जय भीम, जय प्रकृति। मैं अमृता मिलन 85% के साथ। लड़की होना आसान नहीं होता। लड़की होने के लिए बहुत कुछ झेलना पड़ता है, बर्दाश्त करना पड़ता है, खोना पड़ता है। आज फादर्स डे है। फादर्स डे के अवसर पर उन तमाम जो पिता हैं, जो अपने बाल बच्चे, अपने परिवार के लिए जो चिंतित हैं, जो अपने परिवार का आधार बनते हैं, जो बोझ उठाते हैं, उन तमाम पिता को मेरा सादर नमन, सादर प्रणाम। मगर पितृसत्तात्मक व्यवस्था में लड़कियों के लिए बहुत ज़्यादा चुनौती है। मैं बताऊं, जब मैं पैदा हुई, अपना मैं आपको शेयर कर रही हूँ कि जब मैं पैदा हुई तो मेरे दादाजी ने कहा कि छूत हर पेल दिस हमर घर में, मतलब कहा कि अछूत है, जो छूने लायक नहीं है, ऐसी जो चीज है वो हमारे घर में आ गई। कभी दादी दादा का प्यार नहीं मिला, कभी उनके गोद में बैठ के खेलने का मौका ही नहीं मिला, केवल इसलिए कि लड़की थी। थोड़ी बड़ी हुई, जब 4th क्लास में गई तो चाचा जी ने कहा कि लड़की को ज़्यादा पढ़ाना नहीं है, शादी कर देना। माँ से कहा कि इसकी शादी कर देना है, ज़्यादा नहीं पढ़ाना है, कहीं कुछ ऊंच नीच कर ली तो परिवार का नाक कट जाएगा। उस माँ का कलेजा, जिसने 9 महीने गर्भ में रख के, जिसने अपनी पहली संतान को जन्म दिया, और जब उसके कान में ये पड़ा कि उनके ससुर ने ये कहा कि छूत हर पेल दिस हमर घर में, कलेजा फटने सा हो गया। कितनी शिद्दत के साथ, कितनी हम लोग, ये हर माँ ये कल्पना करती है, कितनी हसीन दुनिया अपने बच्चे के लिए वो देखती है, उसके कल्पना में अपने बच्चे के लिए क्या क्या होता है, सब पल भर में धराशायी हो गया। जब चाचा ने कहा कि नाक कटा सकती है, ऊंच नीच कर सकती है, क्या बीती होगी उस माँ पर। वो लड़की जो अभी 4th क्लास में है, जो 4th कक्षा में है, उसके लिए ये बातें। किसी तरह से बड़े हुए, पढ़ते लिखते सुनते, तमाम ठोकर को झेलते, जब बड़े हुए, एक अच्छी बात ये हो गई कि हमारे जीवन में बाबा साहब आ गए। मुझे अच्छी तरह से याद है कि मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ पर मान्यवर साहब कांसीराम ने बहुजन समाज पार्टी का कार्यालय उद्घाटन किया। मतलब ये कार्यालय तो कार्यकर्ताओं ने ही, यहाँ के जो लोकल जो कार्यकर्ता थे, उन्हीं लोगों ने ही मिलके इस कार्यालय को बनाया। लेकिन उसका उद्घाटन सन 1990 में या सन 1986 में मान्यवर कांसीराम जी के द्वारा उस कार्यालय का उद्घाटन किया गया। और तब से अच्छा चीज ये हो गया कि उस कार्यालय में जो मिशन से जुड़े लोग थे, जो बाबा साहब के विचारधारा के जो लोग थे, वो लोग उठने बैठने लगे। हर शाम लोग अपने दिन भर के काम को निपटाने के बाद अपना जो बाकी समय होता था, वो समय उस कार्यालय में देते थे। वहाँ उठते बैठते थे, विचार करते थे मिशन के बारे में, बाबा साहब के बारे में, साहब कांसीराम के संघर्ष के बारे में। जब एक दूसरे का विचार एक दूसरे को मिलने लगा, उसका प्रभाव मेरे पिताजी के जीवन में बहुत पड़ा। और उसका नतीजा ये हुआ कि उन्होंने मुझे लड़की की तरह देखना छोड़ दिया। फिर मैं उनके लिए बेटा हो गई, और बेटा हो गई, और उन्होंने फिर मुझे एकमात्र मेरा एक लक्ष्य तय कर दिया कि बेटा तुम पढ़ो लिखो, तुम्हें कुछ करना है, तुम्हें कुछ बनना है, तुम्हें मायावती की तरह बनना है। उनका ये सपना था, और पढ़ते लिखते रहे, किसी तरह से बड़े हुए। जब बड़े हुए तो पूरी तरह से, चूंकि मैं
ज़्यादा नहीं 7 साल की उम्र से पापा के साथ मिशन की बातें सुनती रही, बाबा साहब को पढ़ती रही, साहब कांसीराम जी के संघर्ष को पढ़ती रही, देखती रही, उसमें आती जाती रही। इसका मेरे जीवन में इतना बदलाव आया कि आज मैं जो हूँ, जो मैं बोल पा रही हूँ, जो मैं सेल्फ जो निर्णय अपना ले पाती हूँ, हर काम के लिए, हर अपने फैसले के लिए मैं स्वयं जिम्मेदार होती हूँ। मेरा खुद का निर्णय होता है मुझे क्या करना है, मुझे कहाँ जाना है, किस दिशा में जाना है, ये मेरा स्वयं का निर्णय होता है। तो ये सारा कुछ जो मेरे जीवन में संभव हो पाया, ये बाबा साहब जी की बदौलत हो पाया। और बाबा साहब को हम तक पहुंचाने का जो काम भारत देश में जिन्होंने किया, वो साहब कांसीराम जी ने किया, मान्यवर साहब कांसीराम जी ने किया। इसलिए मेरे जीवन में बाबा साहब के बाद मान्यवर साहब कांसीराम जी का बहुत बड़ा योगदान है। और इसी वजह से आज जो फादर्स डे है, इस फादर्स डे के अवसर पर मैं ये कहूँगी कि ये मेरे गॉड फादर हैं। अगर ये ना होते तो कब का मेरी शादी, जब मैं 8th क्लास भी मैं पास नहीं करी थी, तभी मेरी शादी हो गई होती। और आज मैं एक गृहिणी होती, किस तरह होती, किस रूप में होती। चूँकि एजुकेशन तो मेरे पास रहता नहीं, 8th क्लास तक मुश्किल से पढ़ पाती, और तो फिर मैं कैसे जीवन व्यतीत कर रही होती उसका कल्पना मैं कर सकती हूँ, क्योंकि मैं अपने आसपास की और जो महिलाएं हैं जिनके साथ ये होता है वो मैं देखती ही हूँ। तो मेरे सारे जीवन जिस लायक में बन पाई, वो उसका सारा जो क्रेडिट है वो मैं बाबा साहब और मान्यवर साहब कांसीराम जी को देती हूँ कि आप थे इसलिए मैं हूँ, इसलिए हम हैं। आपका कोटिशः धन्यवाद। जय भीम, जय कांशीराम। एक बार पुनः फादर्स डे की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।